नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टरों के साथ वजीर आजम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन पर तबादले ख्याल। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह में बेहतरी, वजीर सेहत का एम्स का दौरा करने के बाद इजहार ख्याल। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,000 से मुतजाविज, 3 रियासतों में 68% मामलात। लव अग्रवाल की मीडिया ब्रीफिंग। और टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना भवन में लहराया पार्टी परचम, अजला में भी सादगी के साथ तकारीब का एहतमाम। और नाज़रीन पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि लॉकडाउन की वजह से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता 1.5 महीने से जो बंदिशें लगाई गई हैं उसकी वजह से मुल्क में हज़ारों जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल के अलावा लॉकडाउन के बारे में भी तबादले ख्याल किया। मोदी ने कहा कि मार्च के आगाज में हिंदुस्तान की सूरत हाल भी दीगर ममालिक की तरह थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से बरवक्त इक़दाम की वजह से कई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में अभी तक 2 मरतबा लॉकडाउन किया गया और इसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। आने वाले महीनों में माहिरीन से राय और मशवरे करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वायरस से बचने का एक ही मंत्र 2 गज दूरी है। चेहरे पर मास्क लगाना अब रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग सर्दी बुखार होने पर खुद डॉक्टरों से रुजू हो रहे हैं, ये एक अच्छी अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वायरस से लड़ाई के साथ साथ मईशत पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें ताकि मुल्क में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने रियासतों को मशवरा दिया कि वो रेड जोन्स को ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में तब्दील करने के लिए इक़दाम करें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत में अजनास की खरीदी मराकज़ पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी कायदीन के एक वफ्द के साथ राजभवन में गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिकीन और किसान राब्ता समिति के अरकान आपस में तालमेल करते हुए किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से किसानों के मसाइल का जायजा लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि खरीदी मराकज़ पर किसानों की शिकायत की यकसुई करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने किसानों के मसाइल और लॉकडाउन पर कुल जमाती इजलास तलब करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ మేము ఇచ్చేటువంటి సూచనలు సలహాలు పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా ప్రతి విమర్శలకే పరిమితమై ప్రజల దృష్టి మళ్లించే విధంగా ఒక మైండ్ గేమ్, పొలిటికల్ మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్న తరుణంలో ఈ విషయాలను గవర్నర్ గారు అనేటువంటి మరి రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। రైతాంగం మీద కూడా సమస్యల మీద వారి దృష్టికి అన్ని సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। రైతాంగం విషయంలో కానీ, పండ్ల వ్యాపారం పండ్ల తోట విషయంలో కానీ, దాంతోపాటు మైగ్రెంట్ లేబర్ సంబంధించి కానీ అనేక విషయాలు వారితో చర్చించడం జరిగింది, వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కోరుతా ఉన్నాం, మీరు మంత్రులను మా మీదకి ఎగబెట్టి ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం దయచేసి చేయకండి। క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించే ప్రయత్నం చేయండి। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి అప్పీల్ చేస్తామన్నా, మీ మంత్రుల మందికి ఎగబడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా రాక్షస ఆనందం పొందుతున్నట్టున్నారు। రాక్షస ఆనందం నుంచి బయటికి రండి దయచేసి। ప్రజలు, రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, పురుగుల మందు బాటిల్ పట్టుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటామంటున్నారు। రోడ్డు మీదకి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించుకుంటూ ఆందోళన చేస్తున్నారు। స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ యొక్క జిల్లా, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క అత్తగారి మండలంలోనే
రైతులు సొంతగా పండించిన పంటను దగ్ధం చేసుకుంటున్నారు. మెదక్ జిల్లాలో రైతుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు. జగిత్యాలలో రైతుల మీద కేసులు పెడుతున్నారు. ఇవి ముఖ్యమంత్రి గారికి కనబడతలేవు. మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి ప్రెస్ మీటింగ్ పెడతారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు. मरकजी वजारत सेहत की इत्तला के मुताबिक कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,892 हो गई है। योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,396 नए मामलात सामने आए हैं। अभी तक 6,185 मरीजों को इलाज के बाद सेहतियाब होने पर घर भेज दिया गया है। ताहम अभी तक मुल्क में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद भी 872 हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के 68% मुतासरीन सिर्फ 3 रियासतों में हैं। उन्होंने बताया कि 16 अजला में 28 दिन से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन के सेहतियाब होने का तनासुब भी 22.71% है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की शरह में कमी देखी जा रही है। मरकज की जानिब से बनाई गई खुसूसी टीमें सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए मुतय्यन ICMR ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो टेस्ट के लिए चीनी किट्स का इस्तेमाल न करें। अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की कोई कमी नहीं है। 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और SPS डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं एक और मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें सबका साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे मन में फियर या पैनिक घर कर लेता है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट करने लगते हैं। हम उन्हें स्टिग्मेटाइज करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, ना कि बीमार व्यक्ति के साथ। इस स्टिग्मा के चलते हुए कई बार पेशेंट्स भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इससे न केवल उस पेशेंट को हार्म होता है, उसकी फैमिली को हार्म होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होना संभव है। जरूरत है कि हम पेशेंट्स का साथ दें, उसके साथ खड़े हों और उसका सपोर्ट बने। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को फैलने से रोकना है। कोविड-19 के स्प्रेड की या एरिया को लेबल नहीं करना है। खास करके हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स या पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टिग्मा के इस डीप रूटेड इशू को एक इंटेंसिव कैंपेन के माध्यम से आज हम सबको मिलकर एड्रेस करने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते।
बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडीज से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज जरूरत है कि हर यूथ ग्रुप, हर एनजीओ, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर पंचायत लीडर, ग्रास रूट में काम करने वाला हर मनुष्य वह खड़ा हो, वह आगे आए और कम्युनिटी में बिहेवियरल चेंज के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह बढ़कर तकरीबन 22% हो गई है। फिलहाल इस तरह के मरीजों की मौत होने की शरह मुल्क में 3.1% है, जबकि आलमी सतह पर यह 7% है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर काबू पाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ट्रामा सेंटर का दौरा किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि अब तक 5,913 अफराद का इलाज किया गया है और मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के मामलात में दुगना होने की शरह में भी लगातार बेहतरी आ रही है। अब ये 10.5 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में उन्होंने बताया कि अब तक 283 अजला में कोविड-19 का कोई भी मसला सामने नहीं आया है। 64 अजला ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता 7 दिन में किसी नए मामले की इत्तला नहीं है। 48 अजला ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता 14 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 33 अजला ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन से किसी नए मामले की इत्तला नहीं है और 18 अजला ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता 28 दिन से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई और इंतहाई निगहदाश्त वाले की दस्तयाबी आईसीयू यूनिट के बारे में तफसील बताते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि अस्पतालों में ज़र इलाज मरीजों की तादाद का अगर मुवाज़ना किया जाए तो सिर्फ 2.17% आईसीयू मरीजों को दाखिल किया गया है। 1.29% मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत पेश आई है और महज 0.36% मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात का जायजा लेने के लिए तेलंगाना का दौरा करने वाली मरकजी टीम के वफ़द ने आज खैरताबाद जोन के हुमायूं नगर कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। इस मौके पर टीम के अरकान ने अहदेदारों से दियाबतीस, फालिज, पीपी और इस तरह के अमराज के शिकार लोगों को फराहम की जाने वाली इलाज की सहूलतों के बारे में भी मालूमात हासिल की। टीम के अरकान ने इस इलाके में घर घर तक रोजाना पहुंचाई जाने वाली अशिया ज़रूरिया की तकसीम के बारे में भी मालूमात हासिल की। अहदेदारों से रोजाना लोगों के बुखार की जांच और साफ सफाई के बारे में भी पूछताछ की। मरकजी टीम के अरकान गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत का दौरा कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने गच्चीबौली में कोविड मुतासिरीन के लिए बनाए गए खुसूसी हॉस्पिटल का मुआयना किया। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत के इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की। कल टीम के अरकान ने जीएचएमसी अहदेदारों के साथ कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया और डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर पहुंचकर लॉकडाउन पर अमलावरी के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल की। रियासत में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के क़याम के आज 20 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 27 अप्रैल 2001 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के वाहिद एजेंडे पर पार्टी की बुनियाद रखी थी। तवील जदोजहद के बाद उन्होंने न सिर्फ अलहदा रियासत के ख्वाब की तकमील की बल्कि 2014 में रियासत के क़याम के बाद से वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हैं। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के यौम तासीस के मौके पर पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। बादेजा तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। टीआरएस के क़याम को आज 20 बरस मुकम्मल हो गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर तकारीब का एहतमाम करने से गुरेज किया जा रहा है। टीआरएस भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर केसीआर के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सेहत के वज़ीर इटाला राजेंद्र, आईटी के वज़ीर केटीआर, एमपी केशव राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरे मौजूद थे। अजला में भी टीआरएस पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। आदिलाबाद जिला मुस्तकिल पर तेलंगाना चौक में पार्टी का जिले सदर और डेयरी कारपोरेशन के सदर नशीन लोका भूमा रेड्डी ने परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर ने जो स्कीमात मुतारिफ कराई हैं वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदर नशीन जनार्दन राठौड़ के अलावा टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। करीमनगर जिले में टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की अपील पर कायदीन और कारकुनों ने समाजी फासला बरकरार रखते हुए यौम तासीस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना भवन में जिला परिषद के सदर नशीन के विजया और मेयर सुनील राव के साथ एमएलसी एन लक्ष्मी राव ने पार्टी पर परचम लहराया और तेलंगाना तल्ली को गुलहा अकीदत पेश किया। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के क़याम के लिए जदोजहद के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कैंप ऑफिस में परचम लहराया और कारकुनों में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर एमएलसी एन लक्ष्मण भी मौजूद थे। फाइनेंस के वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से अमल में लाई जाने वाली स्कीमात पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं।
मेदक जिले गजवेल असेंबली हलके के तोपरान में टीआरएस के यौम क़याम के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से आबपाशी की सहूलियत के लिए तामीर किया जाने वाला मलना सागर प्रोजेक्ट अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की वजह से तेलंगाना एक खुशहाल रियासत में तब्दील हो गई है। टीआरएस पार्टी యొక్క సంక్షేమం పరిపాలన ఇవాళ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్ గా ఒక దిక్సూచిలాగా నిలిచింది మన కార్యక్రమాలు। ఇవాళ ఆ కార్యక్రమాలను అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలు అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈరోజు వాటిని అమలు చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। ఇది నిజంగా సంతోషం। మరి ఇవాళ ఈ నీళ్లు సాగునీరు ఇవాళ అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా వచ్చే దిశగా ముమ్మరంగా పనులు జరుగుతున్నాయి। ఇప్పటికే చాలా వరకు సగం పైగా। महबूबाबाद जिले मुस्तखर पर ख़वातीन और अतफाल बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने पार्टी पर परचम लहराया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट एम कविता, रुकन असम्बली शंकर नायक, सदर नशीन बल्दिया राम मोहन रेड्डी मौजूद थे। 20 ఏళ్ల క్రితం ఈ ఉద్యమాన్ని ఒంటరి చేతులతో మొదలుపెట్టి ఈరోజు కోట్లాది మంది ఆధారాభిమానాలు వారి యోగక్షేమాలు చూస్తూ ఇన్నేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈరోజు నిజంగా చాలా గొప్పగా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిందో ఆ లక్ష్య సాధన దిశగా వడివడిగా పయనిస్తున్న ఈ క్రమంలో వారు కలలుగన్న 20 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాలు పోరాడి సాధించుకున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో సుఖాలు హృదయ నేత గౌరవ శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా వారి ప్రాణం కూడా సైతం లెక్క చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడి సాధించుకున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతో బిడ్డలు అమరులై। निर्मल में जंगलात और माहौलियात के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने पार्टी पर परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने निर्मल म्यूनसिपल ऑफिस के करीब शहीदों की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। कैंप ऑफिस में खून का तिया कैंप का इफ्तिताह किया। बाद कंडापुर में बनाए गए मजदूरों कैंप का उन्होंने खाना तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की। ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో 2001 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 27వ తేదీన పార్టీ ఆవిర్భవించి 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఎందరో మంది ఇవాళ ప్రాణత్యాగాలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు శ్రీకాంతాచారి, పోలీస్ కిష్టయ్య, ఆ విధంగా ఎందరో మంది ప్రాణత్యాగాలు చేసినటువంటి కుటుంబాలకి మనము మరి నివాళులు అర్పిస్తున్నాము। नलगुंडा जिले मुस्तखर पर टीआरएस पार्टी के ऑफिस में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने पार्टी पर परचम लहराया। मकामी रुकन असम्बली के भोपाल रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद बी नरेंद्र रेड्डी, नरीकल रुकन असम्बली सी लंगैया, नलगुंडा बल्दिया के सदर नशीन एम साइदी रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के सदर आर भदादरी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तमाम मुखालिफतों का सामना करते हुए तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए जद्दोजहद की और करोड़ों अवाम की उम्मीदों को पूरा किया। అతి తక్కువ కాలంలో అనేక సంచలనాలను సృష్టించిన రాజకీయ పార్టీ భారతదేశంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అతి తక్కువ కాలంలో పరిపాలన చేసినప్పటికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతదేశంలో ఒక నవ సమాజ నిర్మాణానికి నాంది పలికిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ। ఇవన్నీ సాధ్యమైనవంటే అది కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది। ब्यूरो रिपोर्ट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नकद रकम की दस्तियाबी की खुसूसी सहूलत का ऐलान किया है। म्यूचुअल फंड्स पर नकद रकम का दबाव कम करने की खातिर ऐसा किया गया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के तनाजुर में सरमाया मंडियों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की वजह से म्यूचुअल फंड्स पर नकद रकम की दस्तियाबी का दबाव बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड्स के लिए नकद रकम की दस्तियाबी की खुसूसी सहूलत के तहत जो फंड्स दिए जाएंगे, बैंक उनका इस्तेमाल सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की नकद रकम की जरूरियात पूरे करने के लिए करेंगे। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,517 नमूनों की जांच की गई। इनमें 80 अफराद को कोरोना मुस्बत होने की तौसीक हुई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासिरीन की जुमला तादाद 1,177 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में 31 अफराद की मौत हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक 235 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। इस वक्त रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 911 बताई जाती है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में राजभवन अमले के 4 अरकान भी शामिल है। महकमा सेहत की जानिब से जिले के लिहाज से कोरोना मुतासिरीन की एक फहरिस्त भी जारी की गई है। और तेलंगाना में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1,000 तक तजावुज कर गई है। कल 11 मुस्बत मामलात की मुंजमला 1,001 तक की तादाद पहुंच गई और महकमा सेहत की इत्तला के मुताबिक 660 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान जिले सूर्यापेट में 3 कंटेनमेंट जोन्स को खत्म कर दिया गया है। जिले के इलाके में इस सेंटर का कलेक्टर एसपी ने मुआयना किया। कोडक्कोडो, नेरोडराचरा और मटमपल्ली के इलाके अलग थलग मरकज को खत्म करने का कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जोन में रहने वालों के 24 दिन तक घरों में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए गए। इन मुआयनों में किसी भी कोरोना की अलामत नहीं पाई गई और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वैसा ही बरकरार रहेगा। अवाम अपने घरों में ही महदूद रहें। जरूरी अशिया को अवाम तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए हर एक के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिए जाने के पेश नज़र पेद्दापल्ली जिले देही तरक्याती इदारे की जानिब से खवातीन तंजीमों के जरिए मास्क तैयार किए जा रहे हैं। DRDA एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनीता ने बताया कि पेद्दापल्ली जिले कलेक्टर के अहकामात पर खवातीन तंजीमों के जरिए मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ जिले में खातिर ख्वाह तादाद में मास्क फराहम हो रहे हैं, बल्कि खवातीन को रोजगार भी हासिल हो रहा है। अभी तक 20,000 मास्क तैयार करते हुए उन्हें 10 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मास्क की तैयारी के लिए जिले भर में 262 खवातीन की निशानदही की गई है। ఏ విధంగా వారు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలి అనే నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే భాగంగా పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ గారు శ్రీమతి సిక్తా పట్నాయక్ గారి ఆదేశాల మేరకు కమాన్పూర్ మండలంలోని ఆదివరాహల్ టైలరింగ్ యూనిట్కి ఒక 20,000 మాస్కులని తయారు చేసి ఇవ్వాల్సింది ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన డబ్బులను జిల్లా కలెక్టర్ గారు CBF ఫండ్ నుంచి ఈ యూనిట్కి మంజూరు చేయడం జరిగింది. నమస్కారం, నా పేరు భారతి. మేము 22 మంది మెంబర్స్ను. ఇందులో మేము BC వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన హాస్టల్ ఇంకా వేరే స్కూళ్ళల్లో యూనిఫామ్స్ కుట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మాకు ఏమి పని లేని వల్ల మాకు మాస్కులు కలెక్టర్ ఆర్డర్ వల్ల మాకు రావడం జరిగింది. అందులో మేము మాస్కులు రోజుకు 1,800 కుట్టడం జరుగుతుంది. నా పేరు పద్మ. మేము ఇక్కడ 22 మంది మహిళలను కమాన్పూర్ గ్రామంలో టైలరింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి మేము స్కూల్ యూనిఫామ్స్ కుడుతున్నాము. పెద్దపల్లి జిల్లాలో యూనిఫామ్స్ మహాత్మా జ్యోతిబా ప్లే గురుకులం, ఇంకా ప్రైవేట్ స్కూల్, లోకల్లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు, BC హాస్టల్స్ ఇవన్నీ మేము కుట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నమస్కారం, నా పేరు స్వప్న. మేము స్కూల్ డ్రెస్సులు, బయట బ్లౌజులు అవన్నీ కుడతాం. ఇప్పుడు కోవిడ్-19 ప్రకారంగా లాక్డౌన్ వల్ల మాకు ఏం పని లేదు. ఇప్పుడు మాస్కులు కుట్టి మేము మా కుటుంబానికి ఎంతో కొంత సాయంగా ఉంటున్నాము. మాకు పని ఆధారం కూడా అయ్యింది. మా వంతు సాయంగా మాస్కులు आदिलाबाद जिले में अहदेदारों ने लॉकडाउन के पेश नज़र तिब्बी खिदमात के लिए सुरक्षा के नाम से मुनफरिद खिदमात का आगाज़ किया है। अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए सुरक्षा एम्बुलेंस शुरू की गई है। हामिला खवातीन और दीगर अमराज का शिकार लोगों को अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए ये खिदमात शुरू की गई हैं। इनसे इस्तेफादा हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-425-1939 दिया गया है। जिला कलेक्टर में 24 घंटे ये खिदमात दस्तियाब रहेंगी। 10 सुरक्षा एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ शहरों के अलावा देही इलाके के अवाम को भी ये खिदमात फराहम की जाएंगी। टोल फ्री नंबर के जरिए मालूमात फराहम करने पर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने के अलावा वापस उसके घर पहुंचाया जा रहा है। रोजाना तकरीबन 40 अफराद इन खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये इमरजेंसी सर्विस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा 108 नहीं पहुँचने की सूरत में हमारे गाड़ियों को भी हम लोग यहाँ पर लगा के लोगों को परेशानी के हालातों में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। वो नंबर पे कॉल करें तो इमरजेंसी में
हार्ट केस होगा, डिलीवरी केसेस हो गए और डायलिसिस केसेस हो गए, पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मंडल्स है पूरे मंडल्स तक जा रहे। कॉल करे तो उनको घर से जाके लेके आ रहे और घर से हॉस्पिटल को लेके जा रहे। फिर उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद उनको फिर उनको हॉस्पिटल से घर को भी पहुंचा रहे। రెస్పాన్స్ సురక్ష అనే అంబులెన్స్ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో కొత్తగా నిర్వహించబడ్డది. దీనికి కలెక్టర్ మేడం గారు మొత్తం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి కంట్రోల్ రూమ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ 10 అంబులెన్స్లను పెట్టడం జరిగింది. టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి చేశారండి, 1800 అట్లా నంబర్ ఉంది. ఆ నంబర్కి కాల్ చేస్తే ఇంటికి వచ్చి బండి పేషెంట్లను తీసుకొని వాళ్ళకి ఏ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుందో ఆ హాస్పిటల్లో డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇంటికి డ్రాప్ చేయడం అనేది కూడా జరుగుతున్నది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ దీని కింద ఇప్పుడు మనం కోవిడ్-19కు సంబంధించి సురక్ష అనే పేరుతోటి ఉచితమైనటువంటి అంబులెన్స్ సేవలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ సురక్ష సర్వీసులకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 1800-425-1939 ఈ నంబర్స్కు మన జిల్లా నుంచి కానివ్వండి, ఎక్కడి నుంచి కానివ్వండి, ఈ కోవిడ్-19కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే, ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు ఉండేదంటే ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి ఫోన్ చేసేది ఉంటే, ఇప్పుడు మనం క్వారంటైన్ తర్వాత పోతే లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలందరికీ ఉచిత సేవలు అందించే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. महबूबनगर जिले में अजनास की खरीदी रिकॉर्ड सतह पर जारी है। ख़वातीन तंजीमों की जानिब से IKP मराकज़ कायम करते हुए अजनास खरीदे जा रहे हैं। इनके अलावा PSES की जानिब से भी किसानों से अजनास खरीदे जा रहे हैं। इस महीने के अवाइल से खरीदी का आगाज़ किया गया था। जिले भर में 7 लाख मीट्रिक टन अजनास की खरीदी का निशाना मुकर्रर किया गया था। अभी तक 1.55 लाख मीट्रिक टन अजनास खरीदे गए हैं। इसके लिए 1616 किसानों को 15.76 करोड़ रुपए अदा किए गए। IKP PSES की जानिब से मुत्तहदा महबूबनगर जिले में जुमला 856 खरीदी मराकज़ कायम करने का मंसूबा है। अभी तक 716 मराकज़ कायम किए गए हैं। और नाज़रीन जी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। मुझे दें इजाज़त। आदाब। चीफ मिनिस्टरों के साथ वज़ीर आज़म मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन पर तबादले ख्याल। कोविड-19 के मरीजों के सेहतियाब होने की शरह में बेहतरी। वज़ीर सेहत का एम्स का दौरा करने के बाद इज़हार ख्याल। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,000 से मुतजाविज। 3 रियासतों में 68% मामलात। लव अग्रवाल की मीडिया ब्रीफिंग। और TRS पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना भवन में लहराया पार्टी परचम। अजला में भी सादगी के साथ तकारीब का एहतमाम।